हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को। और न्यूक्लियर फिजिक्स का आज वाला लास्ट लेक्चर होगा बच्चों, और एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए ओनली है, ठीक है ना। तो एडवांस वाले स्टूडेंट ओनली न्यूमेरिकल करेंगे, नया थ्योरी कुछ भी नहीं है, केवल और केवल न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज वाले लेक्चर में अपन। तो शुरुआत करते हैं। देखो, तो मैं न्यूमेरिकल लिखता चलता हूँ, आप लोगों को एक एक करके न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं बच्चों। तो देखते हैं जरा पहला न्यूमेरिकल क्या है अपना। फर्स्ट न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। ये दो क्या है न्यूमेरिकल। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन सपोज, क्वेश्चन बड़ा होगा, आंसर छोटा सा आएगा। सपोज द डॉटर न्यूक्लियस, suppose the daughter nucleus in a nuclear decay is itself रेडियोएक्टिव। मीन्स जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है ना, पेरेंट न्यूक्लियस है, वो खुद भी रेडियो एक्टिव है, ठीक है। एंड क्या मान लेना है आपको, लेट लैम्डा पी एंड लैम्डा डी बी दी डीके कॉन्स्टेंट्स। ये लैम्डा पी और लैम्डा डी ये डीके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ दी किसके लिए, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस के, फॉर द पेरेंट and the daughter nucleus, daughter nuclei, ठीक है। also let NP and ND be the number of parent and daughter nuclei at टाइम t। कोई भी टाइम t है, उस टाइम पे ये न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस NP है, डॉटर न्यूक्लियस ND है। फाइंड, या फिर क्वेश्चन में ऐसा लिखता हूँ मैं, फाइंड ना करके ऑप्शन देता हूँ, ठीक। क्या करना है आपको, the condition for which the number of daughter nuclei becomes constant। चार ऑप्शन लिखता हूँ, क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया लैम्डा पी एन डी बराबर लैम्डा डी एन पी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लैम्डा पी एन पी लैम्डा डी एन डी। नेक्स्ट ऑप्शन लैम्डा पी लैम्डा डी NP and D and the D option none of this। ये चार ऑप्शन दिए हैं मैंने, ऑप्शन वाला क्वेश्चन लिखा है, चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। अब आप चेक करो जरा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहा होगा, ठीक है। कहानी ऐसे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सपोज द डॉटर न्यूक्लियस, जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है ना, जैसे मान लो कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस है A, ठीक है, यहाँ A है, A से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B में। अब ये B खुद भी डीके हो रहा है C में, ठीक है ना। सपोज द डॉटर न्यूक्लियस इन ए न्यूक्लियर डीके इज इटसेल्फ रेडियोएक्टिव, ठीक है, ये दोनों ही रेडियोएक्टिव है। अब यहाँ जो यहाँ डीके कांस्टेंट लैम्डा पी है, क्योंकि ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है और ये डॉटर न्यूक्लियस है। डॉटर न्यूक्लियस का ये लैम्डा डी आ गया, ठीक है। किसी टाइम टी पे, मान लो कोई भी टाइम टी रहा होगा,
ये वाले न्यूक्लियस आ गए अपने पास, n पेरेंट्स n डॉटर। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, वापस रिपीट करता हूं, लेट लैम्डा पी लैम्डा डी, ये तो डी के कॉन्स्टेंट आ गई, डी के कॉन्स्टेंट्स ऑफ द पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियस। ऑल्सो लेट एनपी एंड एनडी, एनपी एंड एनडी क्या हो गया, नंबर ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस एट एनी टाइम टी, कोई भी टाइम टी पे हो गया, ठीक है, सी से कोई मतलब नहीं। अब आपको क्या पता करना है, द कंडीशन फॉर विच नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस विल बिकम कांस्टेंट, मींस ये एन डी जो है ना बेटा ये कांस्टेंट हो जाए, इसके लिए क्या कुछ कंडीशन होनी चाहिए, ये आपको पता करके बताना है। तो चलो ट्राई करो, जरा ट्राई करिए जल्दी से बच्चे, क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी, फटाफट फटाफट ट्राई करिए जल्दी से क्वेश्चन को। वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्या है, जो अपन ए से बी की कहानी समझते थे ना, वही सेम कहानी मैं बी से सी के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, यहां बी से सी के लिए। अब बी के न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस बी का न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस एनडी है ना, ये बनने की रेट क्या है, देखो ये बन कहां से रहा है, यहां से बन रहा है और यहां से खत्म हो रहा है क्या, तो डी एन डॉटर न्यूक्लियस अपॉन डी टी। अब अगर मैं यहाँ माइनस लिखता तो डी के रेट होता बी से सी के लिए, तो वो तो क्या आ जाता बेटा, लैम्डा डी एन डी, ये आ जाता क्या माइनस। बट अगर मैं माइनस इधर ला दूं तो ये इस रेट से तो डी के हो रहा है क्या, ये वाली रेट, ये माइनस क्या बता रहा है, डी के न्यूक्लियस कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बी के न्यूक्लियस की बात करता हूं तो डी एन डॉटर अपॉन डी टी, तो यहां माइनस आ गया क्या, लैम्डा डी एन डी, ये माइनस इसलिए आया बेटा इस रेट से कम हो रहे हैं, और साथ में बन भी रहे ना न्यूक्लियस, किस रेट से बन रहे हैं न्यूक्लियस, प्लस इधर वाले से बन रहे हैं, जिस रेट से डी के हो रहा होगा इसी रेट से इसके न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो वो क्या आ गया, लैम्डा पेरेंट एन पेरेंट। और अब आपको पता है एन डी कॉन्स्टेंट है, एन डी कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, तो लैम्डा पी एन पी माइनस लैम्डा डी एन डी, ये जीरो क्यों लिखा, क्योंकि एन डी तो कांस्टेंट है ना, यहां से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं, एन डी कांस्टेंट, सॉरी सॉल्यूशन तो ऐसे, एन डी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो आंसर आ गया अपने पास लैम्डा पी एन पी लैम्डा डी एन डी। मतलब जो क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने पास निकल के आया है वो आंसर हो गया बी ऑप्शन। चेक कर लो जरा आप लोग, क्वेश्चन चेक करो जरा, और जो मेथड मैंने बताया वो आपको समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो बी के न्यूक्लियस है वो डी के हो रहे होंगे, ये वाले डी के कॉन्स्टेंट से डी के हो रहे होंगे, और जिस रेट से ए के न्यूक्लियस डी के हो रहे हैं उसी रेट से बी के बन रहे होंगे, ठीक है। अगर मान लो ए के 50 न्यूक्लियस गायब हो गए तो बी के 50 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए होंगे ना, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जरा यहाँ तक की कहानी, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं जरा, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्वेश्चन रब कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, कैन डीके बाई टू डिफरेंट प्रोसेस, दो अलग अलग प्रोसेस है जिनसे वो डीके हो सकता है, न्यूक्लियस गायब हो सकता है, ठीक है। दे हाफ लाइफ फॉर दी फर्स्ट प्रोसेस, फॉर दी फर्स्ट प्रोसेस, पहला प्रोसेस का जो हाफ लाइफ है वो T1 है, एंड द सेकेंड प्रोसेस एंड दैट फॉर सेकेंड प्रोसेस इज T2, दूसरे वाले प्रोसेस के लिए T2 है। फाइंड, क्या पता करना है, फाइंड दी इफेक्टिव हाफ लाइफ
फाइंड द इफेक्टिव हाफ लाइफ टी ऑफ द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस का इफेक्टिव टी हाफ आप बता दीजिए, ठीक है। तो ट्राई करो जरा क्वेश्चन को बच्चे। इफेक्टिव हाफ लाइफ बताना है आपको, ठीक है। तो क्या हो सकता है इफेक्टिव हाफ लाइफ, ये आपको आंसर करके बताना है बेटा। चलो सोल्व कर रहे हो, वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखो क्या है। जिन बच्चों को आ गया वो तो ट्राई करें जरा, जिनको नहीं आया है वो देखो जरा क्या। मान लो ए से कोई साइमल्टेनियसली बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, दोनों का जो डी के कॉन्स्टेंट है लैम्डा 1 है लैम्डा 2 है। अब डी के कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो हाफ लाइफ तो आ ही जाएगा। तो अपन क्या करें, इसको इक्वलेंट मान लें कि ए से अगर डायरेक्ट में बना दूं प्रोडक्ट बी और सी दोनों को इक्वलेंटली, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वलेंट क्या आ जाएगा, और लैम्डा इक्वलेंट आ जाएगा ना तो टी इक्वलेंट भी आ जाएगा। तो मुझे ये लैम्डा इक्वलेंट पता करना है क्या। अब ये जो ए बन रहा है और ये जो बी बन रहा है, ये ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, यहाँ से ए से बी सी बने और इतना ही इसके जो ए के प्रोडक्ट हैं वो सेम टाइम पे, जैसे यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट यहाँ आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, यहाँ से जो न्यूक्लियस डीके हो रहे होंगे, यहां से जो न्यूक्लियस डीके हो रहा होगा, आप लोग एक बार ट्राई करोगे बेटा, आप लोग ट्राई करोगे क्या। मैं तो क्वेश्चन को सोल्व कर ही दूंगा बच्चे, आप लोग खुद भी सोल्व करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आपको भी सोल्व करोगे तो सही रहेगा, मैं तो सोल्व कर ही दूंगा, हिंट मैंने दे दिया है ये। चलो सोल्व करता हूं जरा। ये वाले के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं किसी इंस्टेंट पे, जैसे t इक्वल टू 0 पे यहाँ n0 न्यूक्लियस थे और इसके 0 0 आ गए, और किसी टाइम t पे यहाँ पे n न्यूक्लियस बचे होंगे, ऐसे यहाँ पे भी n0 थे, ये 0 थे, n बचा होगा, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं जो भी आ गया हो। तो ये वाले जो पहला वाला है माइनस dn/dt लिखता हूँ अगर मैं, जो दोनों भाग रहे हैं ये वाले से, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा 1n प्लस लैम्डा 2n, ये आ गया क्या लैम्डा 1। यहां से भी डीके हो रहा है और यहां से भी डीके हो रहा है, क्लियर है, दो रेट से डीके हो रहा है। या फिर अगर मैं इसको ऐसा लिखूं जो dn/dt, तो ये वाली डीके तो ये यहां से अगर मैं लिखूं dn/dt, तो इसको ऐसे लिखूं माइनस लैम्डा 1n माइनस लैम्डा 2n। ये वाला तो जो है ना बी में कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला जो है सी में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे में जो dn/dt लिखता हूं बेटा, उसको यहां से क्या लिख दूं लैम्डा इक्वलेंट इंटू एन माइनस, तो अब यहां से ये दोनों बराबर बराबर है, ये तो इक्विवेलेंट वाला है, ये दोनों का साइमल्टेनियसली, तो माइनस लैम्डा 1n माइनस लैम्डा 2n बराबर माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू n। तो अगर क्वेश्चन में लैम्डा इक्विवेलेंट पूछा होता तो आंसर हो जाता लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, पर क्वेश्चन में लैम्डा इक्विवेलेंट नहीं पूछा है आपसे, टी हाफ पूछा है। तो यहां से क्या लिख दूं ln2 अपॉन टी हाफ, इसका जो टी हाफ है वो टी मान लिया, इसका ln2 अपॉन t1 ln2 अपॉन t2, ln2 भाग गया, तो यहां से जो t निकल के आएगा ये आंसर आ गया t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, यही आएगा क्या। देखो जरा नोट कर लो जरा, आप लोग नोट करो आंसर। कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए बच्चे, ठीक है, कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए, आसान सी कैलकुलेशन है। इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको t1 t2 दे दिया जाएगा, तो जो इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट आएगा दोनों से छोटा आएगा, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली कैलकुलेशन के जैसा ही होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। यहां तक वीडियो पॉज करके लिख लो बच्चे, यहां तक की कहानी आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख ली होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा अलग पैटर्न का है, आप लोग ट्राई करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से लिखते हैं।
बड़ा सारा क्वेश्चन होगा, तो आप लोग धीरे धीरे पहले क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, लिखते भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करना है बट वीडियो पॉज करके आपको। एक फैक्ट्री है, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रही है? A factory produces a radioactive substance, अब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बना रहा है एक फैक्ट्री से एट ए कांस्टेंट रेट से बन रहा है ये, और वो जो कांस्टेंट रेट है उसको अपन ने नाम दे दिया R। क्या नाम दे दिया बेटा? R। और वो जो सब्सटेंस है वो भी डीके हो रहा है, मतलब ए जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ए कोई फैक्ट्री से बन रहा है और फिर खुद भी डीके हो रहा है दूसरे प्रोडक्ट में, which decays with a decay constant lambda 2 from a stable to form a stable substance बना दिया इसने। अब क्या पता करना है मुझे? फाइंड फर्स्ट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए एंड बी एट एनी टाइम टी, कोई भी टाइम टी पे। और क्या अज्यूम कर लेना है आपको? assuming the production of A starts at t equal to 0, t equal to 0 पर ये A का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, और ये जो स्टेबल सब्सटेंस है इसको नाम दिया है B, ठीक है ना। A factory produces radioactive substance A, constant rate R, which decays the decay constant lambda form a stable substance B. Find, पहला तो बता दिया A और B के न्यूक्लियस बता देने टाइम के साथ में क्या होगा। दूसरा ये बताना है आपको क्या, मैक्सिमम also find the maximum number of nuclei of A present at any time during its formation, ठीक है। ए के मैक्सिमम न्यूक्लियस क्या हो सकते हैं, ठीक है, ए के मैक्सिमम न्यूक्लियस क्या हो सकते हैं ये बताना है। ये दो क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है ना। चलो शुरुआत करें, वीडियो पॉज कर लो और आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो। वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो। तो शुरुआत करते हैं, जरा क्या है क्वेश्चन की। ओहो गायब। चलो क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी फटाफट से बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों से हो जाना चाहिए, आप लोगों से तो होना ही चाहिए ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन होगा। क्या है देखो, सिचुएशन समझाता हूं मैं डायग्राम से। जिन बच्चों ने अगर शुरुआत कर दिया है तो वो शुरू करें, जिनको लगता है नहीं सर हम लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दो हम सोल्व कर लेंगे फिर। क्या है देखो, यहाँ एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री क्या बना रही है, ए प्रोडक्ट को बना रही है। अब ये ए टाइम अगर मैं 0 की बात करूं तो ए कुछ भी नहीं बना था, क्योंकि प्रोडक्शन t इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ है। टाइम अगर t इक्वल टू 0 की बात, अब ये ए बेचारा डीके कांस्टेंट है, ए खुद भी बी में डीके हो रहा है और बी भी है स्टेबल है। बी प्रोडक्ट जो है ना ये स्टेबल है, ये अगेन डीके नहीं होने वाला है, मतलब बी के भी 0 रहा होगा। अब किसी भी टाइम टी की अगर बात करूं, टी टाइम की बात करूं, तो मुझे इसके न्यूक्लियस कितने होंगे ये पता करना है और इसके न्यूक्लियस कितने होंगे ये भी पता करना है। इसको n1 n2 नाम दे दिया। n1 किसके न्यूक्लियस आ गए, ए के, n2 किसके न्यूक्लियस आ गए, बी के। क्लियर है यहां तक की कहानी।
अब मुझे क्या पता करना है बेटा, N1 और N2। पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही है, पहले क्वेश्चन में तो N1 N2 पता करना है मुझे। दूसरे में क्या करना है, मैक्सिमम न्यूक्लियस क्या होंगे ए के, ये पता करना है। तो पहले N1 पता करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो N1 है, मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, dN1/dt। अब फैक्टरी को छोड़ो, अगर ये डी के हो रहा होता तो किस रेट से डी के होता, माइनस लेमडा N1 से डी के होता क्या, ठीक है, माइनस लेमडा N1 से डी के होता ना। अब ये किस रेट से बन रहा है, कांस्टेंट रेट R से बन रहा है ना, कांस्टेंट रेट से R से बन रहा है, तो यहाँ R लिख दूंगा। कांस्टेंट रेट बोले तो dN/dt। मान लो हर एक क्वेश्चन में ऐसा दे दिया 10 न्यूक्लियस पर सेकंड बन रहा है, हर एक सेकंड में 10 न्यूक्लियस बन रहे, तो dN/dt R हो गया क्या। ये तो प्लस लिखा मैंने, प्लस इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये न्यूक्लियस तो बनने का रेट है और रेट कांस्टेंट दिया गया है क्वेश्चन में, लेमडा N1 से डी के होता है जो अपना डेरिवेशन है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, dN1/R माइनस लेमडा N1। अब यहाँ से इंटीग्रेशन सबको करना आता होगा बेटा, यहाँ dt आएगा, सॉरी यहाँ dt आ गया, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन हर कोई कर सकता है, इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। अब t = 0 टाइम बोला जाए तो N1 का वैल्यू 0 था, N1 मुझे जनरलाइज टाइम में चाहिए, राइट वाली साइड में तो इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ, अब आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने तो हिंट नहीं दिया, पूरा ही सोल्व कर दिया। सोल्व करता हूँ, देखो क्या, यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ गया बेटा, ln R माइनस लेमडा N1, ठीक है, अपॉन माइनस लेमडा इंटीग्रेशन, और ये लिमिट आ गई 0 से N1। इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ गया बेटा, t आ गया। इंटीग्रेट करूंगा तो ln R माइनस लेमडा N1 अपॉन R माइनस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया, माइनस लेमडा t, एंटी लॉग लेता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा, R माइनस लेमडा N1 अपॉन R e टू द पावर माइनस लेमडा t आ गया क्या, तो 1 माइनस लेमडा अपॉन R N1 e टू द पावर माइनस लेमडा t आ गया। ये आंसर आ गया मेरे पास, N1 = 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा t R बाई लेमडा। पहला आंसर तो ये आ गया। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा, देखो दूसरा आंसर शुरुआत करते हैं बेटा, सेकंड वाला आंसर की शुरुआत करते हैं। सेकंड वाला आंसर मुझे पता है, जो प्रोडक्शन N2 की पता करते हैं। ये जो N1 प्लस N2 होगा, N1 प्लस N2 क्या होगा, R इंटू टी। टी टाइम में जो है कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, R इंटू टी। अब ये न्यूक्लियस जो है ये R इंटू टी इसके बन रहे हैं और साथ में यहाँ भी पहुंच रहे हैं ना, तो N1 प्लस N2 मिला के क्या होगा, R टी। तो अब यहाँ से मुझे N2 चाहिए, तो N2 क्या लिख दूंगा, RT माइनस N1। तो N2 क्या आ गया बेटा, R माइनस N1 की जगह यहाँ से क्या लिख दिया, R बाई लेमडा 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, N1 की मैक्सिमम वैल्यू कोई भी बता देगा। N1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है आप सबको पता होगी, वो क्या होगी, R अपॉन लेमडा होगी। कितने टाइम पे होगी, इनफाइनाइट टाइम पे, एट इनफाइनाइट, ठीक है। टाइम भी पूछा होता तो। चलो कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है बच्चे लोग, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या सोल्व कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन, और भी चेंजेस किए जा सकते हैं। थोड़ी केमिस्ट्री भी है, इस टाइप की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो सकता है, आपने रिएक्शन पढ़ी हो केमिकल काइनेटिक्स में, नहीं पढ़ी होगी तो मैंने तो समझा ही दिया। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं जरा, क्या है। यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी तक, कहानी लिख डालो बच्चा जल्दी से यहाँ तक की। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब आ रहा है सबसे अच्छा क्वेश्चन आज के लेक्चर का, एडवांस लाइक क्वेश्चन भी है वो, और आप लोगों को ट्राई भी करना है, पूरा बोर्ड भर जाएगा क्वेश्चन लिखते लिखते। आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, पिछले सारे क्वेश्चन समझ में आए, और थोड़ी मैथमेटिक्स आपको आती है, जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जा रही है वो आती है, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन लिखता हूं, आ जा रहे, हाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए having and not active nucleus at t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का टाइम पे है, ठीक है। साथ में डीके होना शुरू होता है, DKH2 अनदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अब जो बी में डीके हो रहा है ना, वो भी रेडियोएक्टिव है, अनदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस
बी भी रेडियो एक्टिव है विद डीके कांस्टेंट, और बी का जो डीके कांस्टेंट है वो लैम्डा, सॉरी डीकेस ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए हैविंग नो एन नॉट, नो नहीं है बेटा, एन नॉट है, मैं भी नो पढ़ लिया इसको, एन के साथ में छोटी सी जीरो लगी है, एन नॉट एक्टिव न्यूक्लियस एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे एन नॉट है, डीके अनदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बी विद डीके कांस्टेंट लैम्डा 1, ठीक है, ये ए से बी में डीके होने का लैम्डा डीके कांस्टेंट है लैम्डा 1, एंड बी फर्दर decays to a stable substance C, B C में with डीके कांस्टेंट, और इसका जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा 2 है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ nuclei of ABC A, B, C after time t, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ B for lambda 1 greater than lambda 2 and lambda 1 less than lambda 2। B का नंबर ऑफ न्यूक्लियस बताना है टाइम के साथ में, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ B एट एनी टाइम, एट टाइम t, ठीक है, t टाइम पे भी बताना है। चलो शुरुआत कर दो जरा, क्वेश्चन अच्छा है, इक्वेशन बनाओगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, जो इक्वेशन बनेगी आपकी फिजिक्स की कैलकुलेशन नई टाइप की आएगी, यहाँ बीच में बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैथ्स में भली भांति सोल्व करना आती है, वो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले ही हिंट दे देता हूँ आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जब आप आंसर निकालने जाओगे तो, ठीक है। तो जरा शुरुआत करो जरा, सबसे पहले ए बी सी में ए के न्यूक्लियस निकालो, बी के न्यूक्लियस, सी के न्यूक्लियस, ए बी सी तीनों के न्यूक्लियस निकालो, टाइम के साथ में कैसे आ रहे हैं, टाइम के साथ में ए के न्यूक्लियस, बी के न्यूक्लियस एंड सी के न्यूक्लियस पता करने हैं आपको। जब बी के न्यूक्लियस निकालने जाओगे आप तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो ट्राई करो बच्चों, जल्दी से वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो। दोगे जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया है उनके लिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, ए से कन्वर्ट हो रहा है बी और बी से जा रहा है सी। यहां पे अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 की बात करूं तो सबसे पहले एन नॉट न्यूक्लियस थे, बी और सी के पास कुछ नहीं है बेचारों के पास, ठीक है। अब मुझे टाइम t की जनरलाइज बात करनी है, यहां टाइम t आ गया है, ये डीके हो रहा है लैम्डा 1 से और ये बी से सी में डीके हो रहा है लैम्डा 2 से। इसके न्यूक्लियस मैंने n1 मान लिया, इसके n2 मान लिया, इसके n3 मान लिया, n3 डीके ही नहीं हो रहा कहीं पे भी, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, n1 n2 n3 ये तीनों पता करने हैं, ये तीनों टाइम के साथ वेरिएबल आएंगे बेटा, कांस्टेंट नहीं है। तो अब ये इक्वेशन आपके सामने आ गई है, आप लोग ट्राई करो जल्दी से, क्या आंसर हो सकते हैं इसके, क्या क्या आंसर हो सकता है। चलो शुरुआत करता हूं मैं, पहले तो dn बाई dt निकालते हैं। ये जो है ए के न्यूक्लियस, पहले तो यहां से एक इक्वेशन तो ये सबको समझ आ जानी चाहिए कि n1 प्लस n2 प्लस n3 मिला के n0 होंगे। पहला इक्वेशन, न्यूक्लियस जो है सारे न्यूक्लियस ए से बी में जा रहे हैं, बी से सी में जा रहे हैं ना, इसलिए। अब सबसे पहले मैं ए के बारे में बात करूं तो dn1 अपॉन dt, जो ए का न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, किस रेट से, लैम्डा 1 n1, प्रेजेंट न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। ऐसे बी का न्यूक्लियस dn2 अपॉन dt, ये क्या हो रहा है बेटा, यहां से तो बन रहा है, लैम्डा 1 n1 से बन रहा है, जितना इसका डीके होगा उतना इसका बनेगा क्या, माइनस लैम्डा 2 n2, और ये बी से सी में डीके हो रहा है यहां से यहां, लैम्डा 2 n2, ठीक है। सी की बात किया जाए dn3 बाई dt, ये तो खाली खाली बन रहा है ना बेटा, डीके तो हो नहीं रहा है,
ठीक है। तो जितना जिस रेट से डी के हो रहा है उस रेट से बन रहा है। तो ये 3 इक्वेशन आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर ये 3 इक्वेशन आपको समझ आ जाती है तो आपका आंसर क्लियर है, फिर आपको आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब पहला वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, पहली वाली इक्वेशन को अगर आप लोग इंटीग्रेट कर लेते हो तो बड़ा आसान है। ये तो अपन ने डेरिवेशन में भी इंटीग्रेट किया था, अगर आपको पता हो तो। पता है आपको, इस लाइन का इंटीग्रेशन अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं, 2 3, ठीक है। इसको 4 नाम देने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, अब वो नहीं इंटीग्रेट करने वाला हूं बेटा मैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर मैं लिखूंगा तो n1 क्या आ जाएगा, n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। यहां तक भी अगर आपको समझ आ गया है और अब भी आपको लगता है सर मैं कर लूंगा, आप मत करो, तो वीडियो पॉज कर लो, सोल्व करो जल्दी से। एडवांस वाले स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों, अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलो मैं सोल्व करता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि सर हम कर लेंगे तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो ना, किसने मना किया बेटा। तो ये इक्वेशन देखो क्या होगी, dn2 अपॉन dt प्लस लैम्डा 2 n2 बराबर, यहां से जो है ना n1 का वैल्यू ऊपर से लिख लेता हूं। n1 का वैल्यू क्या आ गया, n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। मैंने n1 का वैल्यू इसलिए भगाया बेटा क्योंकि यहाँ n2 वेरिएबल है, n2 वेरिएबल है, n2 और मुझे n1 को गायब करना था, n1 वेरिएबल को, n1 को मैंने टाइम के साथ में ला दिया। अब ये इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबको सोल्व करना आता होगा मेरे हिसाब से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने मैथ्स में भली भांति पढ़ी है, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, dy बाई डी एक्स पी वाई इंटू ये पूरा q हो गया। q जो है ये टाइम के साथ टाइम का फंक्शन हो सकता है, इस टाइप का पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। फिर इसका सॉल्यूशन लिखा होगा आपने y इंटू ई टू दी पावर p dx या y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ, ठीक है ना। फिर उसको फाइनली सोल्व करेंगे, मैं नहीं सोल्व कर रहा, अब आपको सोल्व करना है। मैं फाइनल आंसर लिखता हूं इसका, ठीक है ना। यहां से सोल्व करने पे n2 जो आएगा मेरे पास क्या आएगा, देखो जो कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेना t इक्वल टू 0 पे, यहां जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा ना, t इक्वल टू 0 पे b का n2 को 0 करा देना, t इक्वल टू 0 पे b को 0 करा देना तो कांस्टेंट आ जाएगा। और मैं सारा फाइनल आंसर लिखता हूं, n2 इक्वल टू आएगा लैम्डा 1 n0 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t, ये इस टाइप का आंसर आएगा। अगर ऐसे ही अगर मुझे n3 निकालना है तो n3 या तो मैं यहां से निकालूं, यहां से ये n2 का वैल्यू यहां रखोगे और फिर इंटीग्रेट कर दोगे, फंस जाओगे। इक्वेशन 1 से निकालो, ये इक्वेशन 3n2 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो 2 वाले ये n0 का n1 का वैल्यू यहां से पुट किया मैंने, है ना। इसको 4 दे देता हूं मैं, इक्वेशन 3 and 4, 3 में ये n1 का वैल्यू पुट करा है मैंने, है ना, थर्ड में। अब अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ जाता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से n3 निकालना है ना, तो n3 क्या लिख दूंगा मैं, n3 को ऐसे लिख दूं बेटा n0 माइनस n1 n2। अब आप लोग निकाल लेना, n1 पता है आपको, ये रहा, n2 पता है, बड़ा बड़ा लिखना, n3 आ जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था बेटा, n2 के बारे में बात की गई थी, लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 हो जाए, तो लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 हो जाएगा। तो n2 कितना आ गया बेटा, n2 बराबर क्या आ जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, लेक्चर थोड़ा फास्ट चल रहा है, समझ सकते हो आप लोग, एडवांस का लेक्चर है तो ऐसा ही चलेगा। n2 लैम्डा 1 बड़ा है तो ये क्या लिखोगे, लैम्डा 1 n0 अपन, यहाँ भी लैम्डा 1 आ जाएगा, ये छोटा है गायब हो जाएगा। अब ये जो है ना लैम्डा 1 बहुत 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 बड़ा है, मतलब ये वाली टर्म e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगी, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट को मैंने 0 मान लिया, माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी, ये ऐसा आंसर आ गया n1 का, n2 का। ठीक है, तो लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 का आंसर तो ये इस टाइप का आ गया। अच्छा, मैंने एक गड़बड़ लिख दिया शायद, यहाँ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आएगा, यहाँ लैम्डा 2, तभी मैं सोचूं ना ये माइनस क्यों आ रहा है यार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस लैम्डा 1 आएगा, माइनस माइनस गायब हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया अपने पास क्या बेटा, n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2, ये आंसर आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन। ऐसे दूसरा वाला आंसर भी निकाल लोगे क्या आप? इसका जो एक और पार्ट बच गया ना, उसका आंसर क्या है, उसको भी यहीं लिख देता हूँ, चलो मैं लगे आता हूँ। उसमें क्या करना है आपको, लैम्डा 2
ग्रेटर देन लेमडा 1 बोला था ना, तो n1 क्या हो जाएगा, लेमडा 1 n नॉट अपॉन यहाँ लेमडा 2 आ गया। ये वाली टर्म लेमडा 2 वाली टर्म बहुत बड़ी होगी, गायब कर देना है, तो e टू दी पावर माइनस लेमडा 1 t, ये इस टाइप का आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। इसमें लेमडा लेमडा गायब नहीं होगा, उसमें लेमडा लेमडा गायब। तो ये इस टाइप से बच्चों आप लोगों को आज वाला लेक्चर, अब आप लोगों के लिए एडवांस वाले लोगों के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा खत्म हो गया। जितना मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सबको करना आना चाहिए, अगर आप लोग एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ से ये आपको आना चाहिए। मैं पूरा नहीं सोल्व कर रहा हूँ, PDX वगैरह इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के, आप लोगों को आता होगा मैथ्स में, अगर पढ़ा दिया है तो। मैथ्स में नहीं पढ़ाया है तो फिर पढ़ोगे जब भी समझ आएगा, फिर भी नहीं समझ आएगा मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर मुझे यहाँ क्लोज कर देना चाहिए, छोटा लेक्चर इसलिए एडवांस का है, और आप लोगों को खुद से सोल्व करना होगा। सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व करके देखो। ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, एक बार बिना देखे सोल्व करना, 2 दिन बाद में पता लगे कुछ याद ही नहीं रहा। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज कर देते हैं बच्चों, थैंक यू।